इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने? फिर जॉब हुआ था उसके बाद? जॉब भी हुआ, सरकारी नौकरी में गए, किस किस डिपार्टमेंट में हुआ था आपका? इरिगेशन डिपार्टमेंट में। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हैं 2 लड़के 2 लड़की। आपकी पत्नी? पत्नी है, बेटे, छोटे बेटे के साथ। पत्नी भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। शर्म आना चाहिए एक बच्चे होने के ऊपर कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम अंत में जो है वो उनको इस तरीके से वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। रोना नहीं है प्लीज, हम लोग आपको हंसाने आए हैं आज हम लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं। नेचुरल टीयर्स है ये, आप कहिएगा और हम ये करेंगे, ये नहीं होता है। बाय नेचर Yes. आई लाइक बिहार Okay. बिकॉज दैट इज माई बर्थ प्लेस। ओके। ऐसे जितने भी ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, और जैसे भी लोग मिलते हैं, दुआएं मिलती हैं जैसे इन लोगों की, तो यहाँ आना चाहिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं। चाहे त्योहार कोई भी हो, पर 1 या 2 दिन पहले आप आए और अपना त्योहार बनाएं यहाँ पे कम से कम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ आपको जो बाबा दिखाई दे रहे हैं ये मधुबनी जिले से हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में हूँ, जहाँ पे आज मैं इनसे मिलने के लिए आई थी और मुझे पता चला कि अपने समय में पढ़े लिखे एक अच्छे पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, लेकिन ज़िंदगी है कब कहाँ पलट जाएगी, कब कहाँ एक यू टर्न मोड़ आ जाएगा, कोई नहीं जानता है। शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम देवेंद्र मोहन झा है। जी। हम बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित मैथिल परिवार है, कोइलख उस गांव का नाम है, जहाँ की ब्राह्मण रहते हैं मोस्टली। तो बाबा इतने अच्छे परिवार से होने के बाद कहाँ तक पढ़ाई की है पहले अपनी? पढ़ाई किए हम पहली से लेके इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक पढ़ाई किए। इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने? फिर जॉब भी हुआ था उसके बाद? जॉब भी हुआ, सरकारी नौकरी में गए। किस डिपार्टमेंट में हुआ था आपका? इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में। इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ था। कहाँ पे जॉब की पोस्टिंग हुई थी? जॉब का तो वहाँ 3 साल के बाद हर बदलता रहता है पोस्टिंग। कई जगह जमशेदपुर में रहे, रांची में रहे। इंजीनियर के तौर पे काम किया? हाँ, काम किया। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में हैं 2 लड़के 2 लड़की। लड़की की शादी हो गई है, एक लड़के का शादी हो गया है, वो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है गोरखपुर में। एक लड़का यहाँ से कंपटीशन कंप्लीट करके हरियाणा में नौकरी कर रहा है। दो बेटे नौकरी कर रहे हैं, फिर आपको वृद्धाश्रम में क्यों आना पड़ा? आश्रम ये अलग जगह है जी। जहाँ से ये अंतिम यात्रा हमारी शुरू हुई है। लेकिन बेटे तो कंधे का सहारा होते हैं ना? सब होते हैं। हम पढ़े लिखे आदमी थे, हम जानते थे जो हमको क्या करना चाहिए। हम इसीलिए यहाँ आए। घर वालों ने मना नहीं किया कि आपको हमारे साथ? सब मना किया, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बने रहना चाहते थे। हम माँ बाप कब से बोझ होने लगे बाबा? माँ बाप होते हैं बोझ, आप जब ओल्ड एज में जाइएगा तब ये फील होगा। हमारे यहाँ भी तो माँ बाप है ना? नहीं, एकदम होंगे, माँ बाप होंगे। ससुराल जाइएगा तो वहाँ सास ससुर रहेंगे। मैं कैसे बोझ मान सकती हूँ जिन्होंने? एक वक्त आएगा जब आपको मानना पड़ेगा जो नहीं, हमको यहाँ से चल जाना चाहिए। जब विचार का टकराव होगा, आपके विचार में बच्चे नहीं सहमत हो पाएंगे, उस टाइम आप फील कीजिएगा। ये ऐसे नहीं फील कीजिएगा। जब पर्व त्योहार होता है, होली दिवाली छठ दशहरा होता है, ये तो रहता है, सब मिलते हैं आपस में, सारी खुशियाँ का वक्त रहता है। जब रोने का वक्त होता है तब अकेला आदमी हो जाता है। आपकी पत्नी? पत्नी है, बेटे, छोटे बेटे के साथ। पत्नी भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं? बेटियों का शादी कर दिए तो वो अपने अपने घर गई हैं। पत्नी को कोई आप मतलब ऐसा नहीं हो? नहीं 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 नहीं, हम सबको ये करके हम आए हैं। शिकायत होती है ऊपर वाले से कि जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं, हम धन्यवाद देते हैं भगवान को जो हमको ये लोनली लाइफ दिए, जो हम अपना परलोक सुधार लेंगे।
कितनी भी बातें कर ले हम लोग, अब हम लोग कितना भी कुछ बोल लें, लेकिन अपना घर जो हम सींच के बनाते हैं, या फिर हमारा एक घर होता है, परिवार होता है, बच्चे आसपास दौड़ते हैं, हमारा अपना हर चीज एक होता है। वक्त आता है मैडम, जब आप ये सोचिएगा जो अब मेरा ये घर नहीं है, मेरे बच्चों का घर है, उस समय आप हमारा ये बात याद कीजिएगा। बच्चों का घर हो जाता है एक समय के बाद। इसी इसी धरती पे इसी धरती पर अलग अलग तरीके, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं जो माँ बाप को भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं होते हैं। लेकिन जो नहीं ऐसा मानते हैं ना, जो अपना पूरा जीवन इन लोगों ने दे दिया होगा बच्चों के भविष्य को बनाने में, तब जाके आज इनका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है, तब जाके इनका बेटा जो है वो कहीं काम कर रहा है, बेटियां अपनी अपनी जगह पे खुश हैं, पत्नी अपनी जगह पे खुश है। जब तक हमें लगता है कि हमारा लोभ लालच इनसे निकल रहा है, तब तक हम इनको परमेश्वर बना के रखते हैं। जैसे ही हमारा लोभ लालच खत्म होता है, हमारे किसी काम के नहीं रहते, हमारे लिए बोझ हो जाते हैं। शर्म आना चाहिए एक बच्चे होने के ऊपर हमें, कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम अंत में जो है वो उनको इस तरीके से वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और इस तरीके से उनको जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं। कितने भी स्ट्रांगली ये बात कर रहे हैं, मजबूती से बता रहे हैं अपने बारे में, लेकिन मुझे पता है अंदर में कितना दुख और कितना दर्द और कितना तकलीफ होगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा पीछे बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है। देखिए झुर्री हाथ पे पड़ रही है, चेहरे पे जो है वो, ये शब्द में इसको कैसे बोला जाए या फिर क्या कुछ बताया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में इतनी पढ़ाई की, इतना कुछ हासिल किया, इंजीनियर के पद पे काम किया, रोना नहीं है प्लीज। हम लोग आपको हंसाने आए हैं आज हम लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं। नेचुरल टीयर्स है ये, आप कहिएगा और हम ये करेंगे, ये नहीं होता है। अब आप इसको खुशी का आंसू समझिए या दुख का आंसू समझिए, ये नेचुरल टीयर्स है, ये अपने आप निकलता है। आज की जनरेशन आपको देखेगी। हम बहुत खुश हैं यहाँ, सारे लोग हमें प्यार से देखते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हमको बहुत हेल्पफुल सम्मान है। देते हैं। हाँ। मैं आई भी तो आपके बारे में सर भी बता रहे थे, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली आपके बारे में बोल रहे थे कि सर जो हैं देखिए ऐसे ऐसे पढ़ाई करके जो हैं वो आए हुए हैं। और जब उसके बाद मुझे पता चला कि मधुबनी के हैं, तो हमें लगा कि अरे आप तो हमारे राज्य के हैं, आप तो हमारे पास के हैं, और मुझे मन किया चलिए थोड़ा सा मोमेंट को लाइट करते हैं और लेट्स टॉक इन इंग्लिश। सर यस कैन आई टॉक इन इंग्लिश? मेरी इंग्लिश टूटी फूटी हो सकती है। नो इट माइट बी। कैन आई ट्राई? Yes, tell me, ask me. Okay, so do you like Delhi or Bihar? By nature, Yes. I like Bihar Okay. because that is my birthplace. Okay. You are from Mithilanchal area, and the language is very, very sweet. Then people say that kaha jai chiye like that, and they talk very sweetly, and the pakwan was very different. So, what is the memory behind it? No, memory gone. Memory gone? Yes. Why? When you will leave a place You will leave all memories there. permanently, Yes. then there is no memory. Memory comes and goes. You can't catch it. आज की जनरेशन जो आपको देख रही है, आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज होगा? जिनके पेरेंट्स सब बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज आना Let your old parents free to think for himself. Don't force him to do this or do that. Let them decide. They shouldn't force them. No. Let them do what they like. सुझाव मात्र उन्होंने ये दिया है कि अगर आपके घर में आपके ओल्ड माता पिता हैं, आप उनको सोचने की आज़ादी दीजिए। देखिए आपसे कितना छोटा कुछ मांग रहे हैं, कि आप उनके ऊपर कुछ थोपने का प्रयास मत कीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए कि वो जो सोचना चाहें, जो कुछ बोलना चाहे वो बोलें। देखिए इस वृद्धाश्रम में मैंने बाबा को दिखाया, हमारे मधुबनी के थे, लेकिन बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इस तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पीछे देखिए बाबा हैं, इस तरफ सर हैं जो पूरा का पूरा संभाल रहे हैं इस ओल्ड एज होम
होम को। आज होली के इस पावन अवसर पे हम यहाँ पर आए थे और हमारे साथ आशीष जी आए थे, जो कि दुआएं फाउंडेशन के आप कह सकते हैं फाउंडर हैं। और इनकी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि चलते हैं और ओल्ड एज होम में जो है वो होली के पहले होली मनाते हैं। क्यों सोचा सर आपने ये सब? मुझे लगता है कि रंग सबकी जीवन में जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि 17,000 किलोमीटर के अंदर भी जैसे एक मुद्दा ऐसा छू गया था मुझे कि हम माता पिता और दादा दादी से बहुत दूर हो चुके हैं और बातचीत तो हो ही नहीं पा रही किसी की भी। तो मतलब कितने लोग हैं और कितने लोग यहाँ आ पाते हैं जो मतलब बातचीत करना चाहते हैं इन लोगों से। और जैसे अर्थ 11 का प्रकल्प भी जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया तो उसका मूल भाव भी है कि अगर माता पिता की उम्र बढ़ती है तो उसका सुख आने वाली पीढ़ियों को मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जड़ों से जुड़ा जा सके। तो मुझे लगता है कि उम्र तो बढ़ती है लेकिन माता पिता को इस तरीके से कुछ बच्चे छोड़ के भी चले हाँ, जाते तो अब मुझे लगता है कि बच्चों को कम से कम मॉल्स में ना जाके आप मॉल की जगह बच्चों को यहाँ पे लेके आओ, उनको बताओ कि लाइफ ये है, रियलिटी। तो जो सीखने को इनसे मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। तो इनका अनुभव आशीर्वाद रूप में हमेशा मिलता है। और मुझे लगता है कि हम बच्चों को मॉल में ना लेके जाएं, मूवीज की तरफ कल्चर ना जाए, वो वेस्टर्न कल्चर छोड़ के कम से कम वैदिक संस्कृति की तरफ आएं। और ऐसे जितने भी ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, और जैसे भी लोग मिलते हैं, दुआएं मिलती हैं जैसे इन लोगों की, तो यहाँ आना चाहिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं। चाहे त्यौहार कोई भी हो, पर 1 या 2 दिन पहले आप आए और अपना त्यौहार बनाएं यहाँ पे कम से कम। हम लोग हर जगह पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने आसपास के ओल्ड एज होम में, ऑर्फनेज में जाके दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, होली सेलिब्रेट कीजिए, ऐसे मर्जी हो तो जाके बैठ के आइए। जैसे हमारी गली में कुछ बुजुर्ग हैं और उनके बच्चे बड़ी काफी दूर रहते हैं, बट 80 की उम्र में खुद खाना बनाना मतलब बड़ा दर्द देता है। और कभी कभी जब पानी ना आए छत पे तो मुझे पता है कि टंकी पे खुद जाके उनका पानी भरवाना पड़ता है, वरना उनकी इतनी फिक्र इतनी रहती है। तो ये समस्या है हर जगह, बट समाधान भी हम लोग दे कम से कम। तो ये पीढ़ी एक समाधान के तरीके से देखे। और दादा दादी किसी के भी हो, वो आपके हैं, उनको गले लगाइए, मिलिए उनसे, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको सहेजे कम से कम। और ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेंगी। आके बहुत अच्छा लगा, बैठ के बहुत सारी बातें हुई। मुझे लगता है आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार वापस से सोचिएगा कि आप अपने माता पिता को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।